नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के आधार पर संभावित क्या प्रश्न हो सकते हैं, वो सभी जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। जो कि 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी इस वीडियो में शामिल किए गए और साथ में क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं तो वो सभी भी शामिल है। तो बिल्कुल जिनका एग्जाम जो है अगले दिन या अगले जो है 19 को, 20 को या 21 को है, बिल्कुल उनके लिए जो है वीडियो महत्वपूर्ण होगी क्योंकि संभावित प्रश्न यहाँ पे कवर होंगे इस टॉपिक से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखेंगे यह जो है लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 18 के। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की थी, तो प्रति व्यक्ति जो है आय की बात करेंगे तो उन्होंने जो है अनुमानित की थी 20 रुपए प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी संभावित प्रश्न इसमें कवर होंगे तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ बिल्कुल सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इस नाम से दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था। बिल्कुल ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया था 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पे जो है हराने का जो है काम किसने किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में अगर पूछता है कि पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है, तो इसका उल्लेख देखने को मिल जाता है। ध्यान रखेंगे किसमें, तो ऐहोल प्रशस्ति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अहोल प्रवस्ति के रचयिता कौन है। तो अगर अहोल हम प्रशस्ति की रचयिता की बात करेंगे तो यह जो है लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभ में नागरिकता की व्याख्या करता है। तो नागरिकता की जो व्याख्या करता है वो जो है अनुच्छेद 5 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 6 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो 6 आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति किसे क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ। 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था इसे प्रभावी कब किया गया था, तो 1 जून 1993 को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया। तो 74वें संशोधन के द्वारा जो है इसमें भाग जो है क्या जोड़ा गया था, 9 जोड़ा जो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगर पालिकाओं के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इनके लिए जो है नगर पालिका में बात करेंगे तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर बी होगा। स्टूडेंट बिल्कुल सभी जो है संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 18 मार्च के उन पेपर से रिलेटिव, उस टॉपिक से रिलेटिव क्या प्रश्न बन सकते हैं वो सभी कवर होंगे। इसलिए वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए सभी प्रश्न बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक जरूर जो है समझते हुए चलें और पढ़ते हुए चलें। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। और बिल्कुल चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है। तो अगर दल बदल हम विरोधी जो है कानून की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि FRA 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व के किस स्थान पर है। तो भारत जो है इस मामले में आता है 9वें स्थान पे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग कितने मिलियन हेक्टेयर है। बिल्कुल मिलियन हेक्टेयर में जो है पूछा गया है तो यह जो है 72 मिलियन हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राखी गढ़ी स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल वो सभी लोग जो 18 मार्च के जो है फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दे के आए हैं जरूर कमेंट करेंगे हाँ बिल्कुल इसमें से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिले थे या नहीं मिले थे। तो राखी गढ़ी जो है स्थल की बात करेंगे हरियाणा के किस जिले में है, तो हरियाणा के जो है हिसार जिले में। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि 2013-16 के दौरान राखी गढ़ी में उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है किया गया था प्रोफेसर वसंत सिंधे के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जो जनसंख्या वाले राज्य की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं कि सर आपकी जो है अगर वीडियो की हम बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन बी ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो हमने इसे कई बार बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन क्या करते हैं, तैयार करते हैं और फिर एआई को देते हैं जिससे कि वो एमसीक्यू, क्योंकि ऑप्शन हम कितना सोचेंगे तो एआई से ऑप्शन यहाँ पे हम क्या करते हैं लिखवाते हैं, जो कि अपने आप ही ऑप्शन बी वाले को जो ज़्यादा राइट करके देता है हमें, तो वही क्या है आपको यहाँ पे बी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आगे बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इनका जो जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति जो है किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 20 नंबर है विश्व पोलियो दिवस 2025 की मुख्य थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है रखी गई थी एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरी वेयर। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सार्वजनिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसके लिए कपास के लिए तो इसके लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी की बात अगर हम कर लेते हैं तो काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? किसके लिए? तो जल परिवहन के लिए। तो जल के परिवहन के लिए जो है मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए जो है जाइलम मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे इसकी खोज जो है की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है बिल्कुल 17 मार्च के पेपर में भी क्या है पूछा गया था आई थिंक। अब पता नहीं किस शिफ्ट में था, फर्स्ट या सेकंड में, लेकिन पूछा गया था। आगे बात करेंगे तो प्रोटोन ही प्रोटॉन होगा। प्रोटोन की जो है खोज और नाभिक की का पता जो है किसने लगाया? तो प्रोटॉन की खोज और नाभिक का पता लगाने की बात करेंगे तो यह जो है काम किसके द्वारा किया गया था? तो नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जेम्स चैडविक ने 1932 में किस कण की खोज की थी? ध्यान रखेंगे इसमें जो है खोज की गई थी न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पादक क्या बनते हैं? उत्पादक जो है क्या बनते हैं? तो उत्पादक इसमें बनते हैं लवण और जल। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर है कि कंप्यूटर बिना थके और बिना एकाग्रता खोए काम कर सकता है, इस विशेषता को क्या कहते हैं? तो इस विशेषता को जो है उद्यमिता कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोस का जो पूर्ण रूप हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वीवीजी राम अधिनियम 2025 को किस योजना के स्थान पर लागू किया गया? ठीक है, तो इसको जो है लागू किया गया था बिल्कुल मनरेगा के स्थान पे लागू किया गया है। ऑप्शन ए होगा क्योंकि जल्द ही ये लागू हुआ है। अगला प्रश्न है कि वीवीजी राम अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? तो रोजगार जो है इनको 125 दिन का सुनिश्चित किया गया, पहले जो कि 100 दिन का था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो बाहरी कोर से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी हो जाए। फिर अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए और बिल्कुल दोस्तों के साथ जो है शेयर बिल्कुल करते हुए रहें। आगे बात करेंगे तो रागिनी किस राज्य की एक लोकप्रिय पारंपरिक गायन शैली है? तो रागिनी की बात करेंगे तो यह जो है हरियाणा की है गायन शैली। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ई लोक अदालत जून 2020 में किस राज्य में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन जो है किया गया छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सीएए 2019 के तहत कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है? तो उनकी संख्या हो जाएगी 6। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो के अनुसार कौन सी भाषा केवल ब्राह्मणों द्वारा उपयोग की जाती थी? तो ब्राह्मण द्वारा जो है केवल उपयोग की जाती थी संस्कृत। किसके अनुसार? तो अमीर खुसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गहन कृषि की मुख्य विशेषता
क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, तो इसकी जो है विशेषता की बात करते हैं तो ऑप्शन से बी हो जाएगा, कम जमीन पर अधिक जो है उत्पादन करना। अगला प्रश्न है कि 68 में ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार जो है दिया गया ओलिविया डीन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है हुई थी 15 अगस्त 2025 को। 39 नंबर है किस जो है दिग्गज इंग्लैंड क्रिकेटर को अक्टूबर 2025 में नाइट की उपाधि दी गई? तो नाइट की उपाधि जो है प्रदान की गई है जेम्स एडरसन को, ऑप्शन बी। 40 नंबर है कि आसियान का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो उस देश का नाम ध्यान रखेंगे म्यांमार है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1924 में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो है निश्चित की गई थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये मंदिर ध्यान रखेंगे भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है टैगा किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो अगर टैगा की बात करते हैं तो यह जो है उदाहरण है शंकुधारी सदाबहार वनों के, ऑप्शन बी। 45 कहता है मई 2025 में पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? तो ये जो है केंद्रीय मंत्री थे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के। 42 नंबर है कॉप 30 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया कहाँ पे? तो बेलम यानी कि ब्राजील में, ऑप्शन भी होगा। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमें आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी क्या है फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चेक करके, और बेल आइकन को बिल्कुल ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। आगे बात करेंगे तो कजरी जो है लोकगीत मुख्य रूप से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कजरी जो है फेमस है उत्तर प्रदेश में। 48 नंबर है सजियों में प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है? तो उस गुण की बात करेंगे तो प्रजनन करना, ऑप्शन बी। 49 है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी ऊंचाई वाली पहाड़ियों को संरक्षण के दायरे में माना था? तो ऊंचाई जो है 100 मीटर या उससे अधिक के जो है श्रेणी में। 50 नंबर है कि 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। ये थे हमारे 50 जो है संभावित प्रश्न। इसमें कुछ प्रश्न जो एलटीज पेपर में पूछे गए थे वो भी कराए गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करके जाएं, थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को कम से कम एक लोग को जरूर शेयर कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।